सैनिक स्कूल एग्जाम 2025 फ्लो चार्ट को समझना बहुत जरूरी है। जब आप ई काउंसलिंग प्रोसेस को करेंगे, ई काउंसलिंग प्रोसेस में जब आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है अभी, और अब आप जब स्कूल फिलिंग करेंगे, स्कूल फिल करने के बाद का जो पहला स्टेप रहेगा, वो स्टेप के बारे में इंफॉर्मेशन पहले से होना बहुत जरूरी है। क्योंकि यदि वहां पे आपने एक गलती कर दी, तो आपका सपना जो है सैनिक स्कूल जाने का, वो कहीं ना कहीं टूट सकता है, या फिर आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है एक अच्छी स्कूल को छोड़ करके एक दूसरी स्कूल में, जहां आप जाना नहीं चाह रहे थे बट मजबूरी में जा रहे हैं। तो इस तरह से फ्लो चार्ट है क्या, कौन कौन सी बातें यहां से सीखनी है, एक इंपॉर्टेंट वीडियो है, वीडियो को एंड तक देखना। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि ऐसे बहुत सारे कॉलम रिसीव करते हैं रोजाना, जिनको लेक ऑफ इंफॉर्मेशन, जानकारी कमी होने की वजह से वो बहुत सारी चीजें अपडेट नहीं कर पाते हैं। तो आप लोगों के लिए मैं बोलना चाहूंगा कि एक तो आप जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन बटन को दबा दो, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो, क्योंकि हम लगभग हर जानकारी को आप तक पहुंचाते हैं और ऑथेंटिफाइड वे में पहुंचाते हैं, और चीजों को आपके लिए आसान करते हैं। तो जरूरी आपके पास सबसे पहले वीडियो पहुंच जाए। चलिए बात करेंगे फ्लो चार्ट की। फ्लो चार्ट है क्या? देखिए, जब अपन लोग ई काउंसलिंग प्रोसेस करेंगे, तब यहाँ पे एक फ्लो चार्ट के माध्यम से समझेंगे कि किन किन बातों का ध्यान में रखते हुए चलना है। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बहुत ध्यान से देखनी है, और हर चीज को समझते हुए आपको चलना है। देखिए, जब आपका सबसे पहले क्या लिखा, फ्लो चार्ट ऑफ AISSAC काउंसलिंग 2025, काउंसलिंग के बारे में पूरी जानकारी यहां से सीखने वाले हैं। सबसे पहले AISSCAC 2025 का पोर्टल, ये पोर्टल हम लोगों ने जब ई काउंसलिंग किया था उस दौरान खुला था। ये इसका शॉर्ट फॉर्म में यही है, AISSAC लिखेंगे गूगल पे तो ये पोर्टल खुल जाता है। पहला काम क्या था? रजिस्ट्रेशन ऑफ कैंडिडेट्स, मैंडेटरी एंड वन टाइम। आपको ई काउंसलिंग के अंदर रजिस्ट्रेशन करना था, जो पहले 7 अप्रैल से लेके 28 तारीख तक हो रहा था। बाद में डेट बढ़ाई गई, उसको 7 मई तक किया गया, और 7 मई तक ये वन टाइम रजिस्ट्रेशन हो गया। अब यहां पे एक चीज आती है कि कुछ परसेंटेज ऑफ पर्संस यहां पे रजिस्ट्रेशन इन्होंने किया ही नहीं अभी तक। हमारे पास भी कॉल्स रिसीव हो रहे हैं, डेली दो चार कॉल रिसीव होते हैं। तो बहुत सारे ऐसे लोग भी हो सकते हैं जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया। तो उनके पास क्या ऑप्शन है भाई? उनके पास एक ही ऑप्शन है कि आप यहाँ पे जो एनटीए की वेबसाइट है, या जो सैनिक स्कूल सोसाइटी की वेबसाइट, मेल आईडी है, वेबसाइट पे जाकर के मेल आईडी लीजिए, फोन नंबर लीजिए, और वहां पे कम्युनिकेट करिए, वहां पे मेल डालिए। जितने ज्यादा मेल्स वहां पहुंचते हैं, आप वहां पे लेटर लिख के भी भेज सकते हैं। देखिए, जितना ज्यादा उनके पास चीजें पहुंचेगी, तो उनको लगेगा कि रियली के अंदर कुछ ऐसे पेरेंट्स भी रह गए जिनके पास जानकारी का अभाव था, या फिर उनके पास जो मोबाइल फोन जिससे रजिस्ट्रेशन कर रखा था, मोबाइल फोन एक्टिवेट नहीं था, सिम ने काम करना बंद कर दिया, मोबाइल फोन गुम गया। इस तरह के ऑथेंटिफाइड कुछ रीजंस हो सकते हैं। तो कुछ परसेंटेज ऑफ जो लोग हैं रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए हैं, तो वो लोग फटाफट मेल डालिए। जितना मेल डालेंगे, तो हो सकता है कि आपके लिए 1 या 2 दिन के लिए वापस से विंडो खुल जाए और आप रजिस्ट्रेशन कर पाए। ये पहली बात हो गई। दूसरा है करेक्शन विंडो। करेक्शन विंडो भी खुल गया था, जो 9 तारीख से लेके 12 तारीख तक था। उसमें आप बेसिकली 3 चीजें करेक्ट कर पा रहे थे। सबसे पहले तो आप वहां पे करेक्ट कर पा रहे थे जेंडर, यदि बाय मिस्टेक किसी ने जेंडर गड़बड़ कर दिया हो, तो वो कर पा रहे थे आप लोग। दूसरा, आप डोमिसाइल अपना एडजस्ट कर पा रहे थे, और तीसरा आपका कैटेगरी। और ये वाला टाइम भी ओवर हो चुका है। अब अगली इंपॉर्टेंट चीज, हमारे पास लोग फोन करते हैं कि सर, हमारे पास जो हम लॉगिन करते हैं, तो जो स्कूल फिलिंग वाला ऑप्शन है खुल नहीं रहा। भाई, अभी नहीं खुलेगा वो। मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बता दूं कि वह स्टेप बाय स्टेप चीजें चलेगी। पहले रिजल्ट आएगा, उसके बाद स्कूल चॉइस हमें फिल करनी है। देखो लिखा हुआ है, रिजल्ट का डिक्लेरेशन होगा, फिर प्रायोरिटाइजेशन ऑफ स्कूल बाय द कैंडिडेट। स्कूल के बारे में बच्चा क्या करेगा, स्कूल को फिल करेगा। वहां पे रिजल्ट के बाद का प्रोसेस है कि आप स्कूल को फिल करके अपनी जो 1 से लेके 74 तक का सीक्वेंस है वो आपको देना है। और इस स्कूल फिलिंग का मैंने अलग से वीडियो बना रखा है, उसको जाकर के तुरंत देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है वो। उसके बाद क्या होगा? कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन काउंसलिंग। अब ऑनलाइन काउंसलिंग चलेगी, और ऑनलाइन काउंसलिंग जब चलेगी, यहाँ पे आपको कोई रोल नहीं है, यहाँ पे आपने सीट को लॉक कर दिया, बात खत्म, ऑनलाइन काउंसलिंग चली। उसके बाद आपको सीट का अलॉटमेंट हो गया, सीट अलॉटमेंट राउंड वाइज, यहाँ पे हर बार राउंड वाइज सीट होगी। अब हम लोगों को ये सारी बातें समझ में आ गई कि ये पूरा हो गया, ये पूरा हो गया, अब ये वाले स्टेप होने बाकी है। इसके अलावा देखो, न्यू रजिस्ट्रेशन ऑफ कैंडिडेट आफ्टर द क्लोजर ऑफ रजिस्ट्रेशन विंडो, नो रजिस्ट्रेशन। देखो, जैसे ही बोला कि रजिस्ट्रेशन विंडो खत्म हो गई, भाई अब दोबारा से आप नया रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। इसलिए मैंने बोला मेल करो,
उनको कॉल करो, उनको लेटर लिखो, कुछ ना कुछ करते रहो, जिससे हो सकता है कि ये वाली बात में कुछ ना कुछ फायदा हो जाए। अब बोला कि ऑल 33 सैनिक स्कूल जो पुराने वाले हैं, 41 न्यू सैनिक स्कूल, उनके लिए विंडो में आपको ऑप्शन मिलेगा, स्कूल लिस्ट वुड बी अल्फाबेटिकल ऑर्डर, यानी स्कूल की लिस्ट जो है वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में दे रखी है। ये सारी बातें यहाँ पे हैं। इसके अलावा डिटेल अमेंडमेंट बाय द कैंडिडेट वुड बी कंसिडर द फाइनल चॉइस। अब आपने यदि चॉइस एक बार फिल कर दी तो फाइनल माना जाएगा, उसी चॉइस को माना जाएगा। दूसरा, कैंडिडेट प्रोवाइड्स द लिस्ट ऑफ द स्कूल्स पोस्ट डिक्लेरेशन रिजल्ट बाय द एनटी एंड प्रोड्यूस। अब जैसे रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद आपको ये स्कूल का आपका सीक्वेंस देना है। कैंडिडेट्स पोस्ट prioritization of the list of the school would not be able to amend them during the conduct of various round of online counseling। यहां पे एक बड़े क्वेश्चन का रिप्लाई मिलता है। पिछली बार क्या था कि राउंड 1 कंप्लीट हुआ, राउंड 2 के लिए वापस से अपनी स्कूल की चॉइस फिल कर लो, राउंड 2 हुआ, राउंड 3 के लिए वापस से इसको आगे पीछे कर लो। ये ऑप्शन पिछली बार था। इस बार इन्होंने साफ बोल दिया, सर एक तो रिजल्ट के बाद अपनी आप जो लिस्ट है उसको तैयार कर लो 1 से लेके 74 तक। एक बार आपने जो लिस्ट पेस्ट कर दी, हम अब हमारे अकॉर्डिंग राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 चलाएंगे। आप लोगों को ऐसा ऑप्शन नहीं देंगे कि आप जाकर के दोबारा से उनको सीक्वेंस को चेंज कर सकते हो। इससे टाइम बचेगा, क्योंकि इस बार उनको सितंबर तक सारा काम करना है। पिछली बार अक्टूबर नवंबर तक पहुंच गया था। इस बार वो बहुत जल्दी चीजों को कर रहे हैं और बहुत सिस्टमेटिक ढंग से कर रहे हैं। बड़ा अच्छा लग रहा है कि हर चीज बहुत ढंग से हो रही है। अब क्या है सर, अब देखो सीट का अलॉटमेंट राउंड वाइज। आपका राउंड 1 का रिजल्ट आया, मैं पहली बात कहता हूं सीट नहीं मिली, नो सीट, तो क्या करना है, वेट फॉर डिक्लेरेशन फॉर द नेक्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग। राउंड 1 में यदि आपको सीट नहीं मिली, अब चेंज तो कुछ करना ही नहीं है आपको। आपकी सीट जो स्कूल की जो सीक्वेंस है वो फिक्स्ड है। एक बार आपने कर दी वही रहेगी, तो स्कूल की सीक्वेंस को बहुत ध्यान से करना। मैं हर वीडियो में बोलता हूं हर पेरेंट्स और बच्चे को, वो बहुत जरूरी है। अब आपको सिर्फ वेट करना है कि राउंड 2 का रिजल्ट आएगा, राउंड 3 का रिजल्ट, ओनली वेट 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 वेट, और जिसमें भी आपका नाम आ जाए तब क्या करना है। यस सीट मिल गई, आ जाओ। सीट मिल गई तो वांट एडमिशन इन अलॉटेड स्कूल, आप चाहते हो कि मेरा उस स्कूल में एडमिशन हो जाए। देखिए इंपॉर्टेंट चीज है, आपने स्कूल भरा कि सर मुझे चाहिए था अमरावती नगर, मेरे को मेरा अमरावती नगर स्कूल मिल गया, आई एम सेटिस्फाई। तो जाओ और अगला प्रोसेस करो, एक्सेप्ट करो इसको और रिपोर्ट करो स्कूल के अंदर और कंप्लीट करो एडमिशन की फॉर्मेलिटीज। इसके अंदर अगली है मेडिकल, उसका अगला है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसका अगला है फीस। 3 स्टेप करने हैं। ये स्कूल मिलने के बाद आपको 3 स्टेप करने पड़ेंगे। सबसे पहला आपका मेडिकल, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद फीस सबमिट, फाइनल डन, काम खत्म। अब आपको लगता है यार मुझे जो स्कूल मिला ना, मैं उससे सेटिस्फाइड नहीं हूं, क्या करूं। अगले ऑप्शन की बात कर दे, नॉट सेटिस्फाइड विद अलॉटेड स्कूल। आप स्कूल के साथ सेटिस्फाइड नहीं हो। मुझे स्कूल मिला मान लीजिए झुंझुनू राजस्थान, बट मुझे जाना ही नहीं है स्कूल में, तो आप ऑप्शन रहेगा कि रिकंसिडर कर दो। ध्यान रखना, जैसी रिकंसिडरेशन पे क्लिक किया तो जो स्कूल आपको यहां पे मिली है, सपोज दैट झुंझुनू राजस्थान मिला है, तो झुंझुनू राजस्थान अगली बार आपकी लिस्ट से आउट हो गया। अब आपको झुंझुनू राजस्थान सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, किसी राउंड में ऑप्शन से ही हट गया। ये बात कंसीडर कर लेना, ये याद रखना, इसको बोलते हैं रिकंसिडरेशन। जिस स्कूल से आप सेटिस्फाई नहीं है, आपको स्कूल नहीं चाहिए, अगले राउंड में जाना है, आप रिकंसिडरेशन पे क्लिक कर दो। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन उन्होंने और चालू कर दिया कि सर आपके इस हाथ में लड्डू है, वो तो हाथ में ही रहे और दूसरे के लिए भी आप प्रयास कर सकते हो। क्योंकि रिकंसिडरेशन में क्या है, आपके इस हाथ वाला लड्डू यानी आपको जो स्कूल मिली है वो तो हाथ से निकल गई। अब आगे की स्कूलों में आपको देखना है, एक अलग ऑप्शन उन्होंने तैयार किया। वो ऑप्शन क्या है, ओके विद अलॉटेड स्कूल बट वांट टू बी कंसिडर्ड फॉर द नेक्स्ट राउंड ऑल्सो। इसको बोलते हैं होल्ड एंड कंटिन्यू। कि सर मुझे स्कूल मिला चित्तौड़गढ़ राजस्थान, मुझे चित्तौड़गढ़ राजस्थान मिला, अब मैं सोच रहा हूं यार मुझे घोड़ा खाल मिल जाए, लेकिन ये वाला हाथ से ना निकल जाए, क्योंकि मैंने रिकंसिडरेशन किया तो वापस चित्तौड़गढ़ नहीं मिलेगी, और घोड़ा खाल मिले इसकी गारंटी भी नहीं है, क्योंकि वहां की मेरिट की अगले राउंड में कम जाए ना जाए कोई पता नहीं है, मुझे नंबर मिला ना मिले। तो अब उस सिचुएशन में आप क्या चाहते हो, आप चाहते हो कि मेरे पास ये स्कूल पड़ी रहे और मैं अगले राउंड में भी काम करूं। ये स्कूल पड़ी रहे तो उसके लिए आपको सारे फॉर्मेलिटीज करनी पड़ेगी। आपने जैसे ही बोला होल्ड, होल्ड बोलते ही वो बोलेंगे सर आ जाओ, आपका हम मेडिकल कराएंगे, तो मेडिकल होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। क्योंकि ये दो चीजों में यदि गड़बड़ है तो आप वैसे ही बाहर ही हो जाओगे। मेडिकल गड़बड़ है तो सीधा बाहर, काउंसलिंग का पार्ट ही खत्म आपका।
आप यदि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में फेल हो गए तो वो भी गड़बड़। आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो, मेडिकल हो गया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, फीस सबमिट हो गया। अब सेकंड राउंड का रिजल्ट आया, सेकंड राउंड का रिजल्ट आया, आपको स्कूल मिल गई घोड़ाखाल। अब आप चाहते हैं कि नहीं सर मैं अभी छोड़ूंगा उसको, चित्तौड़गढ़ नहीं चाहिए, मुझे घोड़ाखाल जाना है। तो अब आपको घोड़ाखाल स्कूल में क्लिक करोगे तो वहां पे आपका एक्सेप्ट एंड वांट, इसमें आप जाओगे तो वहां पे आपका हो जाएगा ये वाला, आप ऑप्शन क्लिक कर दोगे सेकंड राउंड में। सेकंड राउंड में क्लिक करते ही यहाँ पे कुछ क्वेश्चन रेज हो जाते हैं। सर क्या अब दोबारा मेडिकल होगा? इसका आंसर है नहीं। क्या दोबारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा? नहीं। दोबारा फीस देनी पड़ेगी? नहीं। मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डिटेल आपकी चित्तौड़गढ़ से चली जाएगी, कहां पे? घोड़ाखाल में चली जाएगी। हो गया काम। बात रही फीस की। अब यदि चित्तौड़गढ़ की फीस कम है और घोड़ाखाल की फीस ज्यादा है तो जितना डिफरेंस है, इसकी 1 लाख है मान लीजिए, इसकी 1.5 लाख है, तो 50,000 रुपये पढ़ना पड़ेगा। इसकी ज्यादा है, इसकी कम है, तो डिफरेंस अमाउंट आपको वापस मिल जाएगा। मतलब आपको दोबारा से परेशान नहीं करेंगे, चीजें बहुत क्लियर इन्होंने रखी है इस पर। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें क्या बोला? होल्ड एंड कंटिन्यू करोगे तो बोलो रिपोर्ट टू बी दी अलॉटेड स्कूल मैंडेटरीली एंड कंप्लीट द एडमिशन फॉर्मेलिटीज। भाई आपने होल्ड करके बैठ गए और स्कूल वाले ने कॉल किया कि आ जाओ, आपको आपके मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना है। आप बोले नहीं नहीं मैंने होल्ड कर रखा है, मैं स्कूल तो नहीं लूंगा, अगले राउंड में जाऊंगा। तो साफ साफ बोल दिया, आपको सारी फॉर्मेलिटीज, सारे स्टेप कंप्लीट करने पड़ेंगे। Higher priority school would be offered the subsequent round of the counseling, which can be selected as a one time option only। आपको उसके बाद यदि ऑप्शन में मिलता है तो आप चूज कर सकते हो, लेकिन उससे पहले भाई आप सारी फॉर्मेलिटीज जो स्कूल मिली है, होल्ड भी स्कूल है, उसके साथ तो करना ही पड़ेगा। प्रोसेस मेंशन्ड अबोव विल बी फॉलोड फॉर द सब्सिक्वेंट राउंड। ये सेम प्रोसेस जो है आगे वाले राउंड्स के लिए चलता रहेगा। अब मेरे हिसाब से काउंसलिंग को लेके एकदम क्लियर हो गया आपके दिमाग में कि काउंसलिंग को लेके आप चाहे गांव के अंदर रह रहे हैं, चाहे आपको पढ़ाई का स्तर आपका कितना भी है, चाहे आप किसी भी फील्ड में हैं, मेरे हिसाब से काउंसलिंग का पूरा प्रोसेस एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया। फिर भी चीजें समझ में नहीं आए तो डैशबोर्ड नंबर पे प्लीज व्हाट्सअप करिएगा हमें। कॉल्स बहुत सारे आते हैं, हम रिसीव नहीं कर पाते और बड़ा रिग्रेट भी होता है हमें, क्योंकि इतने सारे कॉल हम डेली रिसीव कर रहे हैं, हर कॉल को पिक कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, आप व्हाट्सअप कर दीजिए। व्हाट्सअप करने के बाद हमारी टीम आपको 24 आवर्स में, मैक्सिमम मैं 24 आवर ले रहा हूं, कि आपको रिप्लाई करेगी या कॉल बैक आपको हम लोग करके आपकी जरूर हेल्प करेंगे, जहां से हम लोगों से जितना हो पाएगा डेफिनेटली। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ रहा है। वीडियो अच्छा लगता है तो देखो लाइक शेयर जरूर करना है। और हर बार की तरह मैं आपके लिए जो इन्फॉर्मेशन लेके आया हूं, आज बहुत गजब की इन्फॉर्मेशन लेके आया हूं। बहुत कुछ नया है आज की इस क्लास में। देखिए क्या नया है और क्या नई चीज हम लेके आए हैं, वो आपको जरूर देखना चाहिए। नया सर ये है, फ्री टेस्ट सीरीज। जी हाँ बच्चों, आरआईएमसी जून का यदि आप पेपर दे रहे हैं तो हम आपको फ्री टेस्ट सीरीज फॉर ऑल सब्जेक्ट, ठीक है जी, मैथ्स का, इंग्लिश का, जीके का, ज्वाइन कर लो आज के आज। ज्वाइन कैसे करना है, टेस्ट सीरीज कैसे होगी, कितनी टेस्ट सीरीज होगी, इसका एक वीडियो बहुत जल्दी यूट्यूब पे अभी पोस्ट होने वाला है। शॉर्ट और लॉन्ग दोनों में पूरी जानकारी मिल जाएगी। इसके अलावा जानकारी लेने डैशबोर्ड नंबर पे सिर्फ लिख के भेज दो आरआईएमसी टेस्ट सीरीज, पूरी जानकारी मिल जाएगी, बिल्कुल फ्री है भाई, कोई पैसा हम आपसे ले नहीं रहे। अगला है कि मिशन आरआईएमसी जून जून 2025 हम लेके आ रहे हैं 300 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। मेरी कोशिश रहेगी आपको मैं बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चन दूं मैथ्स के, और यदि आपका टारगेट 180 प्लस का है तो ये सपना पूरा करने में ये वाले 300 क्वेश्चन आपकी बहुत हेल्प करेंगे। और हम किस रैंक का पढ़ाते हैं, इस यूट्यूब पे बहुत सारे पहले से हमने वीडियोस डाल रखे हैं, एक बार देख लो। आपको लगता है कि हाँ यार यहाँ पे कुछ अच्छा पढ़ाया जा रहा है, तो ये सीरीज ज्वाइन कर लेना। ये 21 मई से स्टार्ट होकर के 30 मई तक चलेगी। कंटिन्यू 10 दिन की सीरीज रहेगी और उसके अंदर अप्रोक्सीमेटली 300 प्लस क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, डेली क्लास आएगी, लाइव क्लास जरूर ज्वाइन करना है आप लोगों को। इसके अलावा यदि आपका सपना है सैनिक स्कूल, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, नवोदय स्कूल, यूपी सैनिक स्कूल, तो हमारा कॉम्बो बेच क्लास 6 क्लास 9 के लिए लॉन्च हो चुका है। अभी ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत शानदार बेच है, कंप्लीट सिलेबस, रिवीजन, टेस्ट सीरीज, वो सारी चीजें जो आपको एक ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पे मिलती है, हम लोग आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सारी चीजें अवेलेबल कराते हैं। इसके अलावा ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, इस पे आप व्हाट्सअप करते हैं अपनी जो भी क्वेरी हो, और ये लोगो और इस नाम के साथ प्ले स्टोर से हमारा ऐप इंस्टॉल किया जा सकता है, या इस क्यूआर कोड को स्कैन करके भी ऐप इंस्टॉल कर सकते हो। इस क्यूआर कोड से हमारा व्हाट्सअप चैनल है, उसको ज्वाइन कर लो,
बहुत सारी जानकारियाँ जो हम लोग हर वीडियो के माध्यम से यूट्यूब पे नहीं दे पाते, वहाँ पे आपको ज़रूर इन्फॉर्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच। यदि वीडियो अच्छा लगता है लाइक शेयर ज़रूर करना है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना खूब सारा ख्याल रखिए। विशिंग यू वेरी, वेरी ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।